जय हिंद। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जीके के अंतर्गत भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताएंगे, जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य क्या है। दक्षिण भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो भरतनाट्यम है। कौन सा? भरतनाट्यम होता है। दक्षिण भारत का मुख्य शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम होता है, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें कविता है, संगीत, नृत्य और नाटक का अद्भुत समावेश होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? कविता है, संगीत है, नृत्य और नाटक शैली का समावेश होता है, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण भारत का कौन मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन काल में नृत्य की कितनी शैलियाँ थी। प्राचीन काल में नृत्य की कितनी शैलियाँ थी? 2, 3, 5, 4। तो प्राचीन काल में नृत्य की दो शैलियाँ थी। कौन कौन सी? प्राचीन काल में नृत्य की केवल दो शैलियाँ थी। एक थी तांडो तांडो और दूसरी थी आपकी लस्य। लस्य यह है। ठीक है, दो थी, तांडो और लस्य। दो प्राचीन काल में नृत्य शैलियाँ प्रचलित थी, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 7, 5, 6, 9। तो भारत में शास्त्रीय नृत्य को मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में शास्त्रीय नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। अगला है किस नृत्य का कथा भाव हमेशा रामायण या महाभारत से लिया जाता है। किस नृत्य का कथा या भाव हमेशा रामायण या महाभारत से लिया जाता है? कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा भाव या कथा हमेशा रामायण या महाभारत से लिया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य का कुचिपुड़ी नृत्य का भाव रामायण या महाभारत से लिया जाता है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है भागवत मेला नाट्य शैली का संबंध किस नृत्य से है। भागवत मेला नाट्य शैली का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, पंजाबी। तो भागवत मेला नाट्य शैली का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। भागवत मेला नाट्य शैली का संबंध किस नृत्य से? कुचिपुड़ी से। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला है उत्तर भारत का मुख्य नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? कथक है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, ओडिसी है। तो नहीं विनीता, ये उत्तर भारत का मुख्य नृत्य होता है कथक होता है, कथकली नहीं होता। उत्तर भारत का मुख्य नृत्य कौन सा होता है? कथक होता है, कथकली नहीं होता विनीता बेटा। तो ध्यान रखिएगा, अब हमने बताया था उत्तर भारत का मुख्य नृत्य जो होता है कथक होता है, ध्यान रखना। और ये कृष्ण द्वारा किया गया प्रमुख नटवरी नृत्य होता है, जैसे कथवरी नृत्य, नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना। उत्तर भारत का मुख्य नृत्य कौन सा है? कथक का है, जिसे नटवरी नृत्य कहते हैं, या कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके दो अंग होते हैं, एक होता है तांडो, एक होता है लस्य। तो दो इसके अंग होते हैं, कौन सा? तांडो और लस्य, ध्यान रखना। तो उत्तर भारत का मुख्य नृत्य कौन होता है? कथक होता है, तो इसका बी पहला विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य कौन होता है? कथक होता है। ठीक है, एक मिनट संकल्प।
अगला है मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है? राजस्थान का, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का? तो रमेश, ये राजस्थान करेंगे बेटा, ये केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल के नृत्य हैं, ध्यान रखिएगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। इसको ध्यान रखिए। देखिए, ये जो आपका मोहिनीअट्टम है ये केरल का है। और केरल, ये कब किया जाता है? ये केरल की नृत्य शैली है। तो ये भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में केरल के सागर तट पर किया गया था। ध्यान रखना, केरल में सागर के तट पर किया गया नृत्य होता है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मोहिनी अट्टम किसके उपलक्ष्य में लोक नृत्य किया जाता है, किसने किया था? तो भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में केरल में सागर के तट पर नृत्य किया था। ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस किस भगवान से है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके केरल के सागर तट में ये नृत्य किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला है कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, केरल का, उत्तर भारत का, उड़ीसा का? कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अब एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है जो वैदिक और उपनिषदों में वर्णित धर्म का प्रसार करने वाला एक नृत्य भागवत एवं पुराण पर आधारित है? पूछा जाता है कौन सा लोक नृत्य है जो भागवत और पुराण पर आधारित है, वैदिक और जो उपनिषद जो वर्णित धर्म है, धर्म का प्रसार करने वाले, यानी कि वैदिक और उपनिषदों का धर्म का प्रसार करने वाला नृत्य भागवत और पुराण पर आधारित है। पूछा जाता है कि कौन सा लोक नृत्य है जो भागवत और पुराण पर आधारित हो? तो ध्यान रखना, कुचिपुड़ी ही है। और वैदिक और उपनिषद के धर्म का प्रसार करता है कौन सा नृत्य? तो ये कुचिपुड़ी ही करता है, ध्यान रखना। तो अक्सर पूछा जाता है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला है ओडिसी कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है? ओडिसी कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है? उड़ीसा का, मणिपुर का, केरल का, पंजाब का? तो ओडिसी, ये उड़ीसा का प्रचलित लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। ओडिशा कहाँ का प्रचलित लोक नृत्य है? उड़ीसा का। अब ये पूछा जाता है कि ओडिसी किस भगवान को समर्पित है या किसके उपलक्ष्य में गाया, मतलब किया जाता है? तो ओडिसी जो नृत्य है यह प्राचीनतम नृत्य शैली है और ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वहाँ के जो भगवान है जगन्नाथ, तो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? तो ओडिसी, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है ये ओडिसी नृत्य। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है मणिपुरी कहाँ की नृत्य शैली है? मणिपुरी कहाँ की नृत्य शैली है? पूर्वी बंगाल, पूर्वोत्तर प्रांतों, असम? ए और बी दोनों? तो मणिपुरी ये आपकी पूर्वी बंगाल और पूर्वांचल प्रांतों की शैली है, ध्यान रखिएगा। मणिपुरी जो लोक नृत्य शैली है पूर्वी बंगाल में और पूर्वांचल प्रांतों दोनों जगह ये लोक नृत्य प्रचलित है। तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस नृत्य शैली को लाइरोबा और रास नृत्य भी के नाम से जाना जाता है। मणिपुर की जो नृत्य शैली है इसको लाइरोबा और रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, किसके नाम से? लाई रोबा, लाई रोबा और रास नृत्य, ध्यान रखना, रास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मणिपुर कहाँ की नृत्य शैली है? पूर्वी बंगाल और पूर्वांचल प्रांतों की।
तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला है, लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? उड़ीसा, मणिपुरी, केरल, झारखंड। नहीं दिनेश, ये जो है आपका केरल का नहीं है, ये मणिपुरी के हैं दोनों, ध्यान रखना। लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? तो मणिपुरी के हैं, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? मणिपुरी के। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। लाइरोबा और रास नृत्य मणिपुरी के हैं, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? मणिपुरी के। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो भागवत और पुराण पर आधारित है? वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो भागवत और पुराण पर आधारित है? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम नहीं है बेटा, ये भगवान विष्णु पर आधारित है। तो कौन सा लोक नृत्य शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी है, ध्यान रखना। कुचिपुड़ी जो है भागवत और पुराण पर आधारित लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना। भागवत और पुराण पर कौन आधारित है? कुचिपुड़ी। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, कथवरी नटवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कथवरी नटवरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर भारत का, केरल का, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का। तो कथवरी नटवरी नृत्य अभी हमने बताया था। नहीं विनीता, गलत है। ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये उत्तर भारत का है। हमने उत्तर भारत का कौन सा नृत्य बताया था? कथक बताया था। उत्तर भारत का नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक को ही नटवरी, ध्यान रखना, कथवरी नटवरी नृत्य कहा जाता है। नटवरी इसी को नृत्य कहा जाता है, कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है इसी को, ध्यान रखना। कथक का नाम ही है कथवरी नटवरी नृत्य। तो ये उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? केरल, मालाबार क्षेत्र, आंध्र प्रदेश। ए और बी दोनों। तो कथकली कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के लोक नृत्य, ध्यान रखना, शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं, और ये मालाबार क्षेत्र से भी प्रसिद्ध फेमस है। ये जो कथकली है तो केरल और मालाबार क्षेत्र दोनों में है, ध्यान रखना। तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। कथकली केरल और मालाबार क्षेत्र दोनों की नृत्य शैली है। तो इसमें ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर केरल और मालाबार क्षेत्र दिया है तो कथकली दोनों जगह है, लोक नृत्य शैली है, ध्यान रखना, दोनों जगह लोक नृत्य किया जाता है। तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो, और मालाबार क्षेत्र, सॉरी, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों जो है केरल से संबंधित हैं, केरल के फेमस लोक नृत्य हैं। तो कथकली दो जगह केरल और मालाबार क्षेत्र में होता है। अगला है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रमुख केंद्र कौन है? मद्रास है, तंजौर है, मणिपुरी है, ए और बी दोनों है। तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रमुख केंद्र मद्रास और तंजौर हैं, ध्यान रखना। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? मद्रास और तंजौर दोनों जगह, ध्यान रखना, मद्रास और तंजौर मुख्य प्रमुख केंद्र हैं इसके। कहाँ के? भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रमुख केंद्र कौन है? तो मद्रास और तंजौर। तो ए और बी दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। मद्रास और तंजौर दोनों नाट्यम शास्त्री के प्रमुख केंद्र हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी, ध्यान रखिएगा। अगला है, लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं?
लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? उड़ीसा, मणिपुरी, केरल, झारखंड। नहीं दिनेश, ये जो है आपका केरल का नहीं है, ये मणिपुरी के हैं दोनों, ध्यान रखना। लाइरोबा और रास नृत्य कहाँ के प्रचलित शास्त्रीय लोक नृत्य हैं? तो मणिपुरी के हैं, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? मणिपुरी के। तो बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। लाइरोबा और रास नृत्य मणिपुरी के हैं, ध्यान रखना। कहाँ के हैं? मणिपुरी के। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा प्रचलित नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? कौन सी लोक नृत्य शैली है या शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो विनीता नहीं, मोहिनीअट्टम नहीं है। अभी हमने बताया था मोहिनीअट्टम जो भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने केरल के सागर तट में मोहिनी का रूप धारण करके नृत्य किया था। और ये जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, यह है ओडिसी, उड़ीसा का, ध्यान रखना। ओडिसी कहाँ का प्रचलित नृत्य है? लोक नृत्य है, तो यह उड़ीसा का है। तो उड़ीसा में ओडिसी जो लोक नृत्य है, यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। भगवान जगन्नाथ को कौन सा नृत्य शैली फेमस है, यह समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को कौन सा लोक नृत्य शैली समर्पित है? तो ये ओडिसी है, ध्यान रखना। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? उड़ीसा का। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से कौन संबंधित है? हेमा मालिनी, सितारा देवी, कृष्णमूर्ति, बजंती माला। तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से हेमा मालिनी संबंधित है, ध्यान रखना। जो हीरोइन थी हेमा मालिनी, ये मोहिनी अट्टम नृत्य करती थी, ध्यान रखना। तो हेमा मालिनी कैसे संबंधित है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित है। सितारा देवी नहीं, सितारा देवी कथक से संबंधित है। सितारा देवी जो है कथक से संबंधित है। और कृष्ण मूर्ति और वैजंती माला दोनों जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। कृष्ण मूर्ति और वैजंती माला दोनों किससे संबंधित हैं? भरतनाट्यम से संबंधित है। और सितारा देवी कई बार पूछा गया है, तो सितारा देवी कथक से संबंधित है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली से कौन संबंधित है? हेमा मालिनी, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, रुक्मणी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो रुक्मणी देवी जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी किस शैली से संबंधित है? नृत्य शैली से। तो भरतनाट्यम से। इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी है। तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम, ध्यान रखना। बी विकल्प सही हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन होता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये जो है दक्षिण भारत का नृत्य होता है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन होता है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम पूछा जाता है कहाँ का है, तो दक्षिण भारत का भी है, ध्यान रखना। बी विकल्प से हो जाएगा इसका। अगला है, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य होता है कथकली। बी विकल्प सही हो जाएगा। केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली, बी विकल्प। मोहिनीअट्टम भी होता है केरल का। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन प्रमुख पूछ रहा है तो इसमें कथकली हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है, वह कौन सा नृत्य है जिसमें श्रृंगार एवं भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य है जिसमें श्रृंगार एवं भक्ति रस की अभिव्यक्ति होती है, ध्यान रखना। भरतनाट्यम ऐसा नृत्य है जिसमें श्रृंगार
रस और भक्ति रस दोनों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? पहला विकल्प। अगला है, मणिपुरी एक प्रसिद्ध प्राचीनतम नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी एक प्रसिद्ध प्राचीनतम नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से, आंध्र प्रदेश से, केरल से, उड़ीसा से। तो मणिपुर जो है, मणिपुरी एक प्रसिद्ध प्राचीनतम नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। नाम से स्पष्ट है, मणिपुर से संबंधित है। मणिपुरी प्राचीनतम जो नृत्य है, ध्यान रखना। तो मणिपुरी नृत्य कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।